भारत तो मंदिरों का जंगल है। इसमें न तो मंदिरों की संख्या का कोई अंत है, न उनकी सुधराई का कोई मान। दोनों अपार हैं। जितनी श्रद्धा इस देश में थी, जितनी कला थी, जितना धन था, उसका भरपूर इस्तेमाल इन मंदिरों की बनावट में किया गया। कश्मीर, हिमालय की चोटी से कुमारी अंतरीप तक, सागर से सागर तक। फिर भी उड़ीसा के मंदिरों की अपनी जात है, दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग। वैसे तो वहाँ 7वीं सदी से ही मंदिर बनने लगे थे और 13वीं 14वीं सदी तक लगातार बनते रहे थे, पर 11वीं सदी से 13वीं सदी तक करीब 200 साल तो इस देश के लिए विशेष महत्व के रहे। उस बीच लगातार राजों, कलावंतों की छेनी जड़ पत्थर से टकराती रही है और एक से एक सजीव, एक से एक नयनाभिराम मंदिर अपनी अनगिनत मूर्तों के साथ खड़े होते गए। इन्हीं में भुवनेश्वर के लिंगराज, कनारक के सूर्य और पुरी के जगन्नाथ मंदिर भी हैं। उड़ीसा में पुरी का जिला मंदिरों में बड़ा उदार है। जैसे उसका सागर बालू के तौर पर अनंत सीपी बिखेरता है, वैसे ही वहाँ की जमीन अच्छा पत्थर उगलती है। उसी पत्थर से उड़ीसा के ये प्रसिद्ध मंदिर बने। इन मंदिरों में सबसे विशाल लिंगराज का शिव मंदिर है। यह भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में अब उड़ीसा की राजधानी बन रही है। भुवनेश्वर के मंदिरों की कोई गिनती नहीं है, वे कई सौ हैं। उनके ऊपर बाहर की ओर नंगी भोग में लगी सैकड़ों मूर्तें बनी हैं। इन मूर्तों की खूबसूरती और मंदिरों की बनावट की तारीफ लिखी नहीं जा सकती, वह बस देखने की चीज है। उनमें सबसे ऊंचा लिंगराज का मंदिर 11वीं सदी के शुरू में बना था। उसका वर्गाकार मंडप काफी ऊंचा है और इसका शिखर तो बस आसमान चीरता दूर ऊंचा चला गया है। शिखर की रेखाएं सीधी हैं, केवल चोटी पर जाकर वह मुड़ी है। कहते हैं कि मंदिर को चाहे जितना भी सुंदर बनाओ, वह किताबों में लिखे नमूने से घटकर ही होगा। पर यह लिंगराज का मंदिर किताबी नमूनों से भी बढ़ गया है। इसका उतार चढ़ाव, इसका दमखम, इसकी लोच अपना सानी नहीं रखती, जैसे सांचे में ढाल दिए गए। सालों लगे थे इसके बनने में, इस पर लाखों व्यय हुआ था। हजारों मजदूरों ने इसके बनाने में अपना पसीना बहाया था। तब जाकर कहीं यह अद्भुत मंदिर खड़ा हुआ। तब इसका शिखर इतना उठा कि बादलों में खो गया। इस मंदिर को उड़ीसा के राजा केसरियों ने बनवाया। केसरियों ने और कुछ नहीं किया, बस मंदिर ही बनवाए। चालुक्यों, चोलों ने उन्हें लूटा, पालों, सेनों ने उन्हें मार मार कर बेदम कर दिया। पूर्वी गंग राजा तो उन्हें निगल ही गए, पर केसरी राजा मंदिर बनवाते रहे। भुवनेश्वर के मंदिरों को, खासकर इस लिंगराज मंदिर को बनाकर वे अमर हो गए। इसी तरह कनारक का सूर्य का मंदिर भी महान है। समुद्र के किनारे बालू की जमीन पर खड़ा है, सदियों खड़ा रहा है, अकेला। समुद्र की नमकीन हवा उसके इस पंजर में नमी भरती रहती है, जो कभी पूरा नहीं बन सका था, और सदियों की अपनी नोनी मार से सागर की हवा ने उसे जर्जर कर दिया है। पर जो कुछ उस मंदिर का बच रहा है, वह भी इतना बताने के लिए काफी है कि उसका साथ देश विदेश में कुछ भी नहीं। क्या खूबसूरती, क्या मूर्तों की सजीवता, क्या सृजन की कला, सभी बातों में वह बेजोड़ है। मंदिरों की इमारती कला में लासानी। सूरज का मंदिर होने से इसका नाम कोणार्क या कनारक पड़ा। उसे काला पगोडा भी कहते हैं। भारत में सूरज के मंदिर कम ही बने, जैसे कश्मीर में मारतंड का, बहराइच में बालार्क का, वैसे ही यह उड़ीसा में कनारक का। इसकी बाहरी दीवार 150 गज लंबी, 100 गज चौड़ी है। इसके शिखर की ऊंचाई लिंगराज और जगन्नाथ के शिखरों से कम है, पर इसकी विशेषता इसके शिखर की ऊंचाई में नहीं, इसकी चौड़ाई और पगोड़ा शैली में है। इसकी सजीव मूर्तों में, इसके बहते जीवन की धारा में है। यह शिखरदार नहीं, चौपहल इमारत है, छतरीदार, एक के ऊपर एक, थोड़ी थोड़ी दूर पर 6 छतरियां और एक एक छतरी पर 6 और। इसमें ग्रहों की मूर्तें बनी, वे अकेले 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 भी गजब की, साथ भी उनकी सजीवता जैसे बहती धारा है, इंच इंच से जिंदगी जैसे पैंग मारती है। सूरज के रथ के घोड़े बस देखने ही लायक, उनका वर्णन नहीं हो सकता। इतनी ताकत, इतनी तेजी है उनमें कि लगता है उनको पकड़े खड़ा सईस उन्हें संभाल नहीं पाता। लगता है हवा में वे उड़ चलेंगे। उनके खुर, पट्टे, नथने सभी जैसे फड़फड़ा रहे। पत्थर का रथ स्वयं जैसे सचल है, गतिमान। उसके चक्के, उनकी धुरी, उनके अरे
सभी चलते से लगते हैं। कलाकार जैसे विश्वकर्मा बन गया है। मूरत पर मूरत अपनी जादू को छेनी से कोड़ता चला गया है। कोणार्क के मंदिर को केसरी कुल के राजा नरसिंह ने 13वीं सदी में बनवाया था। मंदिर पूरा बन न सका था और किसी कारण अधूरा ही छोड़ दिया गया था। पर जो है वह भी अच्छे से अच्छे मंदिर से खूबसूरत। अकबर के दोस्त और मंत्री और कलापारखी अबुल फजल ने इस मंदिर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मंदिर अपनी समूची आकृति को पाकर अपनी आखिरी लुनाई से चमके है। पर यह कोणार्क का मंदिर अधूरा ही, बगैर कलाकार के आखिरी परस पाए ही अमर हो गया है। कहते हैं पुरी जगन्नाथ का मंदिर एक धोखा है, क्योंकि कला के विचार से कोणार्क और लिंगराज के मंदिरों के सामने वह कुछ भी नहीं है। जितने ही महान कला की नज़र से वे हैं, उतना ही अकिंचन यह है। पर यह आज भी जीवित है, आज भी उस पर चढ़ावा चढ़ता है, आज भी वह मंदिर भारत के कोने कोने से यात्री खींचता है। उसका तीरथ किए बिना कोई श्रद्धावान हिंदू नहीं मरता। कला के पारखियों का विचार है कि उसके बनवाने वाले राजाओं ने इसी चढ़ावे के लिए उसकी पवित्रता का प्रचार किया और प्रचार के कारण ही उसे इतनी ख्याति मिली। केसरियों को जीतने वाले दक्षिण के गंग परिवार के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग ने पुरी का यह मंदिर बनवाया। वैसे है यह भी भुवनेश्वर के मंदिरों की ही शक्ल का बना, पर कला के विचार से यह, जैसा कहा जा चुका है, काफ़ी घटिया है। इसका शिखर 190 फुट ऊंचा है और रथ यात्रा के दिनों में इसकी महिमा बेहद बढ़ जाती है। लाखों यात्री वहां जाते और उसके रथ को खींचते हैं। कभी उसके रथ के पहियों के नीचे दबकर मर जाना स्वर्गारोहण का साधन माना जाता था और अनेक उसी से कुचलकर अपनी सदगति बनाते थे। इसके देवता जगन्नाथ की विशेष महिमा है। जगन्नाथ विष्णु के वह अवतार माने जाते हैं जो बुद्ध में हुआ था। बुद्ध ने जात पात को धिक्कारा था। इससे इस मंदिर के आंगन में भी जात पात नहीं मानी जाती और डोम और ब्राह्मण एक दूसरे का छुआ प्रसाद पाते हैं। इस विचार से यह मंदिर बहुत अच्छा है। इसके देवता की मूर्ति और मंदिरों के देवताओं की तरह पत्थर की नहीं, लकड़ी की बनती है और हर साल सागर में बहा दी जाती है। उड़ीसा के इन मंदिरों का असर भारत के दूसरे मंदिरों पर भी पड़ा। बुंदेलखंड के चंदेल मंदिर भी अधिकतर इनकी शैली में ही बने। उनका रूप भी उन्हीं की तरह सिरजा गया। उनकी मूर्तें और बाहरी भाग के दृश्य भी वैसे ही बने। खजुराहो के मंदिर भी देश के सुंदरतम मंदिरों में गिने जाते हैं। चंदेल राजाओं की राजधानी तो महोबा थी, पर धार्मिक राजधानी उनकी यहीं खजुराहो में थी। कला की सुंदर से सुंदर कृतियों से उन्होंने इस नगर को भरा पूरा था। वहाँ भी भुवनेश्वर की तरह मंदिरों की संख्या बड़ी है। करीब 1000 ईस्वी के बने वहाँ के विशाल और सुंदर मंदिरों की संख्या 20 से अधिक है। इनमें कंदरिया महादेव का मंदिर तो अनुपम है, उसकी शोभा बखानी नहीं जा सकती।